वक्फ संशोधन बिल पर पिछले 9 घंटे से लोकसभा में बहस चल रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। उसके बाद से लगातार सभी पार्टियों के वक्ता बिल के पक्ष और विपक्ष में बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक कुछ भी नहीं आएगा। इस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति इसमें प्रवेश पा सके। सिर्फ वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। किस वक्ता ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हुआ। विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। इंडिया ब्लॉक ने खूब विरोध किया, लेकिन बीजेपी के चाणक्य ने साफ संदेश दिया कि संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? इससे पहले सदन में 12 बजे से वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे बहसबाजी में तब्दील हुई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया। 58 मिनट में अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, अखिलेश यादव ने खूब विरोध किया। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं। लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। सदन में हुई चर्चा के दौरान ये बताया गया कि साल 2009 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 2 गुना इजाफा हुआ है। 2009 में भारत में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ की जमीन थी। वहीं 2022 में अब ये आंकड़ा 9.4 लाख एकड़ है। और बड़ी हैरानी की बात है कि भारत ऐसा देश है जहां वक्फ बोर्ड बनाकर मुसलमानों को जमीनें दी गई हैं। सोचिए, तुर्की, लीबिया समेत इन तमाम मुस्लिम बाहुल्य देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे ही भारत में 1954 में नेहरू सरकार में वक्फ एक्ट बनाया गया। जिस भारत में कुल 28 राज्य हैं, उसी भारत में करीब 32 वक्फ बोर्ड भी बने हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि भारत में वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ की जमीन है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ का राजभवन, मथुरा की शाही ईदगाह, बनारस में ज्ञानवापी, फतेहपुर सीकरी दरगाह, दिल्ली की हौज खास मस्जिद, इन तमाम संपत्तियों पर वक्फ अपना दावा ठोकता है। लेकिन इसी सदन में ये भी जानकारी दी गई कि देश में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा भी है। ऐसे में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के मकसद से और संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए बिल में तमाम संशोधन किए गए हैं। मुद्दा सीए का रहा हो या फिर 3 तलाक का, मोदी सरकार हर हाल में अडिग रही। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी सरकार पूरी तरह से अडिग है और एनडीए का कुनबा उसके साथ है। लिहाजा संसद में उसका नंबर गेम पूरी तरह से पक्का हुआ है और ये तय है कि यह वक्फ संशोधन विधेयक सदन से पारित होने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल सरकार की रणनीति यही है कि इस बिल पर सारी चर्चा करवाकर इसे आज रात में ही लोकसभा से पारित करवा दिया जाए। इसलिए जहां पहले आज रात 8 बजे तक बहस का समय तय था, उसे अब 2 घंटे बढ़ा दिया गया है और कल इस बिल को राज्यसभा में रखा जाएगा।
और कोशिश होगी कि उसे वहां भी उसी दिन बहस कर पास करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि 4 तारीख को संसद का आखिरी दिन है।